गुड मॉर्निंग क्लास 9 समाज विज्ञान नए चैप्टर के साथ अच्छा परिधान और संस्कृति। परिधान और संस्कृति। परिधान और संस्कृति क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। परिधान मतलब कपड़ों की बात हो रही है, कौन कौन से कपड़े कब पहने गए और हमारी संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी हुई है के बारे में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। हमारे कपड़ों के पहनने का एक इतिहास है जो प्रत्येक समाज में विभिन्न वर्गों में पुरुष, महिलाएं एवं बच्चों के पहनाव पर कुछ न कुछ नियम होता है, जिसे कहीं कहीं सख्ती से पालन भी किया जाता है। इस तरह से विश्व में उनकी पहनाव पहचान बनती है तथा इससे वे परिभाषित भी होते हैं। पहनावे सौम्यता एवं सुंदरता का सर एवं मर्यादा का कसौटी का निर्माण होता है। समय के परिवर्तन के साथ साथ विचार और कपड़ों के पहनावे भी परिवर्तन होते हैं, जिसे आसानी से देखा जा सकता है। परिधान मतलब क्या है? हमारे समाज में या हमारे देश में अलग अलग जगह अलग अलग पहनावे हैं। कहीं कोई धोती कुर्ता पहनता है, तो कोई कहीं लुंगी शर्ट पहनता है, कोई साड़ी पहनी जाती, कहीं धोती पहनी जाती। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के परिधान हैं और इन परिधान मतलब कपड़ों से ही वहाँ के लोगों के विचार और संस्कृति की पहचान होती है। कहीं कहीं तो सख्त नियम भी है कि आपको यही पहनना है और कुछ नहीं पहनना है। तो पूरे विश्व की बात करें कि पहनावे पे क्या प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहले देखेंगे पहनावे का इतिहास क्या है। पहनावे का इतिहास आधुनिक विश्वोदय के इतिहास के साथ साथ वस्त्रों में सामयिक परिवर्तन का भी इतिहास है। 18वीं सदी की जनवादी क्रांतियों और पूंजीवादियों विकास से पहले यूरोप के अधिकांश लोग क्षेत्रीय वेशभूषा पहनते थे, जिसका रंग, रूप, किस्म और कीमतों का निर्धारण उस क्षेत्र में उपलब्ध कपड़ों का होता था। स्थानीय समाज के लोग सामाजिक स्तर पर रहने और पहनावे की वेशभूषा में निश्चित होता था तथा यह भी पहचान होती थी कि वे किस वर्ग का और महिला पुरुष। 18वीं सदी के विश्व में अधिकांश भाग में यूरोपीय उपनिवेश स्थापित हुई, जिसके जनतांत्रिक आदर्शों और प्रयासों और समाज में औद्योगिक हुआ। इसके फलस्वरूप लोगों की वेशभूषा और उनके अर्थ पूर्ण परिवर्तन हुआ। लोग दूसरी संस्कृति या क्षेत्र में उपलब्ध सामग्री और शैलियों को अपनाने लगे, जिससे विश्व भर में पश्चिमी वेशभूषा प्रदान की गई। पहनावे का इतिहास समझा कि लोग अपने क्षेत्रीय कपड़े पहनते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, उपनिवेश काल आया, उसी बात क्या हुआ, धीरे धीरे परिवेश बदलता गया और लोग की मांगे बढ़ती गई कि हमें वहाँ का कपड़ा चाहिए, यहाँ का अच्छा है, वहाँ का नहीं अच्छा है, ये चीज मैं जींस पहनूंगा, शर्ट पहनूंगा, अपने मतलब क्या निजी परिधान जो उनके क्षेत्र का उसको छोड़ करके दूसरों के वस्त्रों को या दूसरों के जो को अपनाना प्रारंभ किया। इसके बाद हम बात करेंगे पोशाक और खूबसूरती के पैमाने। पोशाक और खूबसूरती के पैमाने देखिए, आप पोशाक और खूबसूरती के बारे में जाहिर सी बात है, तो कपड़े इसलिए पहनते हैं उनको अच्छे लग सके, खूबसूरत लग सके, मतलब ऐसे पोशाक पहने जिससे वो खूबसूरत। जैसे आप देखे होंगे जम्मू एंड कश्मीर की पोशाक अलग है, केरला की पोशाक अलग है, राजस्थान की पोशाक अलग है, उत्तर प्रदेश की पोशाक अलग है, असम, नागालैंड आप जाएंगे तो वहाँ की पोशाक अलग है। अलग अलग पोशाक है और वो क्या है, खूबसूरती के पैमाने पर देखेंगे इन चीजों को। कह रहा है हरित कानून के अंत का अर्थ यह नहीं है कि यूरोपीय देशों के प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे वस्त्र पहनने लगे। फ्रांसीसी क्रांति की समानता उस प्रश्न को उठाया जो कुलीन विशेषाधिकार समर्थन करने वाले कानूनों को अंत कर दिया और उनके बावजूद भी सामाजिक स्तरों के बीच अंतर जारी रहा, क्योंकि गरीब अमीर जैसे ना तो कपड़े पहन सकते थे और ना ही
खाना खा सकते थे। ऐसा कानून द्वारा ना हो करके उनके आय पर निर्भर होता था। ऐसी बात है, हम कोई भी कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारी आय के ऊपर निर्भर करता है। इस पर आय के ऊपर निर्भर करता है। आय भाई अच्छी आय है तो आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अगर आपकी आय अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा उससे कम अच्छे कपड़े पहनेंगे, लेकिन पहनेंगे जरूर। फिर क्या होता है, उसकी आय पर निर्भर करता है। इस प्रकार अमीर एवं गरीब परिभाषित उनकी वेशभूषा उनकी आय पर निर्धारित हुए, जिससे अलग अलग वर्गों में अपनी अपनी वेशभूषा का विकास किया, जिसमें खूबसूरती, बदसूरती, उचित अनुचित, शालीनता, फक्कड़पन के विचार एवं मानक अलग अलग जैसे जैसे लोग वैसे वैसे अगली टॉपिक है विक्टोरियाई इंग्लैंड में पहनावे का तरीका। विक्टोरियाई इंग्लैंड में पहनावे का तरीका क्या है देखिएगा। पहनावे के तरीके का अंतर पुरुषों और महिलाओं के बीच भी था। विक्टोरियाई इंग्लैंड में महिलाओं के को बचपन से ही आज्ञाकारी, सेवक, सुशील, कायर शिक्षा के साथ यह भी बताया गया कि दुख दर्द सहने वाली महिलाएं आदर्श महिलाएं होती हैं। पुरुषों से धीर, गंभीर, बलवान, आजाद और आक्रमणकारी आशा, जबकि महिलाओं छुप छुई मुई, निष्क्रिय एवं कायर माना गया है। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं के पोशाक में भी अंतर पाया गया है। इस बात में पुरुषों और महिलाओं के पोशाक में अंतर हुआ है। जैसे अपने वहाँ देख लीजिए, महिलाएं साड़ी पहनती हैं, पुरुष धोती कुर्ता पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है, हाथ चीजें पहनता है। बात करेंगे आगे महिलाओं ने इस तौर तरीकों को कैसे किया। जाहिर सी बात है, कोई नई चीज आती है तो महिलाएं सबसे ज्यादा हस्तक्षेप करती हैं। तो महिलाओं ने इस पोशाक को किस तरीके से लिया उसके बारे में देखिएगा। महिलाओं दुख दर्द सहने वाली महिलाओं को आदर्श महिला कहते थे। इसका परिभाषा अधिकांश महिलाएं मानती थी, क्योंकि उनके प्रत्येक माहौल में जैसे जहां वहां रहती थी, जो वह साहित्य पढ़ती थी, घर में और स्कूल में उन्हें जो शिक्षा दी जाती थी, आज आदर्श महिलाओं को परिभाषा व्यक्त करती थी। बचपन से ही शिक्षा दी जाती थी कि पतली कमर रखना तथा सहनशील महिलाओं को सुलभ कर्तव्य, आकर्षक एवं स्त्रीयोचित दिखने के लिए उनका कंसर्ट पहनावा आवश्यक है। इसके लिए शारीरिक कष्ट का सहा जा सकता है। कहा जाता है महिलाओं का दुपट्टा पहनाने से उन्हें सुशील और सुंदर समझा जाता था, निष्कृष्ट समझा जाता था। तब ऐसी महिलाएं जो अपने पहनावे के तौर पर जैसे कपड़े बने से पहले से ही शिक्षा दी जाती थी कि आपकी कमर पतली होनी चाहिए, आपके साथ ऐसा होना चाहिए, आप वैसे रहिए, ऐसे रहिए। इसके बारे में महिलाओं को बताया जाता था। अगले पहनावे से संबंधित बहुत सारे आंदोलन भी हुए। सबसे पहला आंदोलन हुआ इंग्लैंड में आंदोलन। इंग्लैंड में आंदोलन किसको लेकर के हुआ? पहनावे को लेकर के आंदोलन प्रारंभ हुआ इंग्लैंड में। क्या 19वीं सदी के दौरान विचार में परिवर्तन के साथ अधिकांश महिलाओं ने इन मूल्यों को स्वीकार नहीं किया और 1830 के दशक तक इंग्लैंड में महिलाओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारंभ किया, जिसे सफेद आंदोलन ने पोशाक सुधार की मांग की और महिलाओं को पत्रिकाओं के द्वारा बताना प्रारंभ किया कि तंग लिबास व कंसेंट पहनने से युवतियों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों और विरूपताएं उत्पन्न होंगी। तंग लिबास मतलब क्या? ऐसे कपड़े जो बिल्कुल चिपके हुए हो, टाइट हो, शरीर में चिपक जाता हो पहनने से, ऐसे कपड़े पहनने से क्या होता है? अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। फिर क्या हुआ? इस प्रकार की पोशाक में शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है, साथ साथ रक्त का प्रवाह में बाधा होती है, मांसपेशियां और का अल्प विकास और रीढ़ की हड्डियां झुकना आदि हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार महिलाएं सामान्यतः कमजोरी की भी शिकार करती हैं। उनका शरीर ढीला रहता है और जब वह बेहोश हो जाती हैं
मतलब क्या महिलाओं ने आंदोलन प्रारंभ किया, कैसे जब कपड़े पहनने से क्या होता है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की कमजोरियां हो जाती हैं, इसलिए लोगों ने जमकर आंदोलन किया और अपने पोशाकों में परिवर्तन करा। फिर अमेरिका में भी लेकर के इसको आंदोलन हुआ। अमेरिका में आंदोलन इसको पोशाक को लेकर के अमेरिका में भी आंदोलन हुआ। क्या हुआ, अमेरिका के पुत्र में गोरो प्रवासियों और मध्य पारंपरिक महिलाओं की पोशाक में के कई कारण गलत बताए गए। आंदोलन के प्रारंभ में उन्होंने लंबे घाघरा लहंगा जो फर्श स्पर्श करते हुए, जिसे कूड़ा कचरा एकत्रित करते हुए चलते थे, जो कई बीमारियों का कारण बनते थे। अमेरिका में बड़े बड़े लहंगा बांध करके क्या घुसराते हुए चलते थे, तो क्या उनको माना गया अनेक बीमारियों का सामना कर, जिसके संभालने में नहीं बल्कि चलने में भी परेशानी होती, जिसके कारण जीविका मानक मुश्किल था। वस्त्र सुधार में महिलाओं की स्थिति परिवर्तन हो गई और बस आरामदेह होना चाहिए, महिलाओं को काम धंधा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। महिलाओं ने भी क्या किया, धर्म का संन्यास किया, ऐसे वस्त्रों को नहीं पहनेंगे जिससे हमारी स्वतंत्रता ना हो, चलने में कठिनाई हो। आज भी लंबे लंबे पोशाक पहनने से मना कर दिया, क्या हुआ, लोगों ने पोशाक को परिवर्तन किया। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ाएंगे नई सामग्रियां क्या थी, आंदोलन के परिणाम क्या हुए, पहनावे का प्रभाव, किस चीज पे क्या प्रभाव पड़ा, आज चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।